सुन्नत नहीं, धमाले अहले सुन्नत नहीं, ढोल ढमक के अहले सुन्नत नहीं। कब्रों के तवाफ वो जाहिल राफजी करता है, कब्रों के गिर्द सजदा जाहिल राफजी करता है। सुन्नी वो है जो अल्लाह की तौहीद और अपने नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत की अकीदे पर हर वक्त पहरा देने वाला है। इस वास्ते कोई बदबख्त उन जाहिलों का अमल पेश करके उसे हम पे न थोपे। हम खुद अपना मसलक जानते हैं। अरे सिलसिला में इदारा सिरात मुस्तकीम ने एक अजान दी है। पिछले साल हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मौका पर हमने एक हैंड बिल शाया किया था, जिससे हमने कहा था कि ये दरबार गंज बख्श सोहबत अनवार है, यहाँ भंगियों चर्चियों के डेरे खत्म होने चाहिए, मर्दों औरतों का इख्तिलात खत्म होना चाहिए, और ये उर्स के मौका पर भंगड़े डांस कंजरियों के जो वहां पे प्रोग्राम किए जाते हैं बहर बाजारों में खत्म होने चाहिए। हमने इस लूर और तपस के अंदर छोले हाथ में पकड़े हैं। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं उन मशाइख को जिन्होंने हमारा साथ दिया है, और बहुत से ऐसे भी हैं कि जिन्हें अभी मतलब समझ नहीं आ रहा, लेकिन इंशाअल्लाह ये अज़म है और बहुत फर्क आप देख रहे होंगे वहां पे आ चुका है। ये हमारे आस्थाने हैं, हम किसी बदबख्त को यहाँ अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। ये आस्थाने शरीयत के गहवाए हैं, जहां वो अंदाज होगा जो अंदाज हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें अता फरमाया है। इस सिलसिला में एक तहरीके तौहीद नामी नाम निहाद तंजीम ने हमारे हैंड बिल को गलत आगे शाया करने की कोशिश की और अपना मजमून लिख के आखिर में हमारे मुफ्तियान के दस्तखत लिख दिए। अगर किसी तक वो पहुंचे तो उसको यकीन होना चाहिए कि अशरफ आसफ जलाली वो भी है कि जो जीते जागते दाता को दाता कहने का इनकार कर बैठे या गौस को दस्तगीर कहने का इनकार कर बैठे। रब्बे काबा की कसम है, राह हक में जान भी निकल गई तो लाशा भी दाता दाता कहता रहेगा। इस वास्ते सारे प्रोपेगेंडे कुचल दो अपने कदमों के नीचे और इस तरह की सारी सोच है उनको मिटा दो। मैं समझता हूं कि वो अकीदा तौहीद सेमिनार उनके ताबूत में कील बन गया, उनके गले की हड्डी बन गया, और वो अब किसी न किसी तरह बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ये पैगाम आगे पहुंचेगा और इस सिलसिला में आले सुन्नत को संजीदगी से ये सोचना चाहिए। ये इस तरह की जो बोरी वाली सरकारें हैं इनके खिलाफ एक रास्त इकदाम ये होना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हमारा ऐसे दरबारों से कोई ताल्लुक नहीं है और ऐसी सरकारों से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा उस सरकार के साथ ताल्लुक है जिसको नबी अलैहिस्सलाम की गुलामी का पटा गले में मुयस्सर आया है। जो शरीयत का मुखालिफ हो, शरीयत की धज्जियां उड़ा रहा हो, उसमें तसव्वुफ की ताह भी नहीं है, फातक जाना तो बड़ा दूर का मामला है। इस वास्ते इस इज्तिमा में इस बात पर भी बतौर खास तवज्जो करनी है। अगयार है, सुन्नी नहीं, अगयार राफजी चरणों में चढ़ के आने वाले वो अहले सुन्नत को खराब करना चाहते हैं और मज़ारात पर ये चर्चों भंगों के धंधे करना चाहते हैं। हम अपने मज़ारात जो बुजुर्गों के मज़ारात जो मराकज़े अनवार हैं और मराकज़े तजल्लियात हैं, हम वहां भंगों की बू नहीं चाहते, रहमत की खुशबू चाहते हैं। इस वास्ते इस इज्तिमा में आने वालों इस चीज को भी पेश नजर रखना है। और फिर ईमान के प्याले के भरने की बात है, तुम्हें वो गुर न बताऊं जिससे भरा हुआ उलटता ही नहीं, हजार आंधी आ जाए फिर भी उस भरे हुए को कोई उंडेल नहीं सकता। अल्लाह फरमाता है ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। फरमाया मोमिन ऐसा नहीं हो सकता जो रब को भी माने, रब के नबी अलैहि सलाम को भी माने और इनके दुश्मनों से जाके प्यार करे, उनसे मोहब्बत करे, उनसे कल्बी अपनी मोहब्बत जाहिर करे। अल्लाह फरमाता ये मोमिन नहीं हो सकता, दो रंगी नहीं चलेगी। हम मोमिन वो होगा कि जब ईमान लाया है उसके बाद अल्लाह और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के दुश्मनों से प्यार नहीं करता, अगरचे वो दुश्मन बाप ही क्यों ना हो, अगरचे वो बेटा ही क्यों ना हो, अगरचे वो खानदान का फर्द ही क्यों ना हो। ये रब ने हर लफ्ज बोला कुरान में। जब इतना पुख्ता ईमान होगा, बाप को जो गाली दे उसे जिंदगी भर देखते नहीं हो
اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو گالی دیتا پھر کہتے نہیں نہیں نبی علیہ السلام غلاموں کو معاف کر دیتے تھے، لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، وہ سرکار کا حق ہے جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے معاف نہ کرے، ہمارا حق نہیں ہے۔ اس واسطے اپنے اندر وہ غیرت ایمانی مزید پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر ایمان پکا کتنا ہوگا، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جس نے محبت نبی کے سامنے باپ کی محبت کو الٹا کر دیا، اس کے رسول علیہ السلام کے سامنے خاندان کی محبت کو الٹا کر دیا، یہ وہ انسان ہے جس کے دل پر ایمان کا نقش اللہ نے خود لکھ دیا۔